नमस्कार। आज एक बनाने जा रहे हैं सादा ब्लाउज़, जो हॉट भी बोलते हैं इसको। ये इसका माप है, 32 साइज का है। तो सबसे पहले इसका लंबाई ले लेते हैं। लंबाई उसका इस तरह से बैक साइड से मापिए। लंबाई 13 इंच। तो सबसे पहले क्या करना है, एक कपड़े का ऊपर एक सीधा लाइन मार दीजिए। कपड़ा ऊपर नीचे रहता है। फिर इसका लंबाई 13 था, तो 13 प्लस 1 इंच लेना है। सिलाई मार्जिन 1 इंच रहेगा, तो 13 प्लस 1 इंच। और इसका छाती का लाइन 6 इंच पर लीजिए। फिर इस तरह से सीधा सीधा लाइन मार दीजिए। और इसका शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का आधा करिए और माइनस आधा इंच। और ये छाती का लाइन पर शोल्डर का आधा ही डालिए। फिर इसको लाइन जोड़ दीजिए इस तरह से। फिर इसका छाती 32 है। छाती 32 है, तो 32 का चौथाई प्लस आधा इंच। 32 का चौथाई 8 प्लस आधा इंच 8.5, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इसका कमर माप लेते हैं। कमर इसका 29 हाफ, तो उसको 30 का डिवाइड करेंगे। 30 का चौथा भाग 7.5 प्लस 1 इंच। और 30 को आधा इंच कम था, तो इसके लिए एक ही लाइन कम करना है। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए। फिर ये लाइन जोड़ दीजिए इस तरह से। अब इसका ये जो आर्मल है, यहाँ पर एक लाइन मारी इस तरह से। और ये कॉर्नर से आधा इंच ऊपर रखिए। फिर इसको इस तरह से शेप दे दीजिए, ठीक है। और इसका आर्मल है 15, तो यहाँ से मापेंगे। 15 का आधा हो गया 7.5 प्लस आधा इंच लगाना चाहिए, तो टोटल ये 8 आना चाहिए। ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए, और पाव इंच चाहिए, क्योंकि अभी पाव इंच कम पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं पाव इंच नीचे उतार देता हूँ। फिर सेम प्रोसेस करके इस तरह से फिर से माप के देख लेते हैं। ये देखिए 8 आ गया। अब इसका गले का भाग लेंगे। गला क्या करेंगे, इसका जो शोल्डर का आधा कर देंगे इस तरह से। आधा करके निशान मार देंगे। और इसका गले का हाइट कैसे मापेंगे, जैसे कि ये भाग जैसा है पीछे का बैक साइड, तो उसी को आधा इंच एक्स्ट्रा रख के सिलाई मार्जिन छोड़ के लगाना है। फिर इसको ये लाइन मार देंगे। अब ये जितना ही यहाँ से थोड़ा सा कम रखिएगा इस तरह से। अब इसको बैक साइड कट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कटिंग पूरा फिनिशिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर सिलाई में भी ऊपर नीचे होता रहता है। ये सिलाई मार्जिन का कट लगा लीजिए। और ये गले का कट। फिर उसके बाद ये जो पीछे जो टैक्स लेता है, इसे आधा कर दीजिए। फिर इसका यहाँ से निशान मार लीजिए इस तरह कट। अब ये बैक साइड आ गया। अब इसका फ्रंट साइड निकालेंगे। कपड़े को इस तरह से घुमा लीजिए। ये इस तरह से आ गया। अब ये जो बैक साइड कटिंग किए थे, इसी को इस तरह से रख देंगे, ठीक है। इस तरह से रख दीजिए।
यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के रखिएगा तो कमर पट्टी वगैरह में काम आएगा। फिर इस तरह से रखने के बाद ये चारों तरफ ऐसा स्केल रख के निशान मार दीजिए इस तरह से। ये हो गया, सब सेम टू सेम मारिएगा। अब ये जो शोल्डर का लाइन मारे थे उसका नीचे का तरफ भी निशान मार लेंगे ऐसा क्रॉस। अब एक ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो बैक साइड है यहाँ से फ्रंट साइड में क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा के रखना है और यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 लाइन लगाना है ऐसे, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ये सबसे ये छाती का लाइन रह गया है, ये छाती का लाइन में निशान मार दीजिए। फिर ये निशान छाती का लाइन ये तो ऑलरेडी हुआ है। बाकी यहाँ पर सिलाई मार्जिन का अंदर साइड 1.5 इंच रख लीजिए इस तरह से। फिर उसके बाद आगे का भाग बन रहा है तो ये शोल्डर जो लाइन डाला गया था उसका ये अंदर का साइड 1.25 इंच रख पे निशान मारिए। फिर ये शोल्डर का कॉर्नर पे ऐसा जोड़ दीजिए तिरछा। अब यहाँ से भी सेम प्रोसेस करना है। ये से कॉर्नर से आधा इंच का ऊपर करके इसको इस तरह से निशान, ठीक है। अब इसका आगे का गला 7 इंच है, इसका लाइन भी मार दीजिए। हाँ, अब इसका आगे का गला 7 है तो 7 पर रखिएगा ऐसा। फिर इसको इस तरह से सेम निशान, फिर ये गले का राउंड। अब इसका कटोरी जो डॉट लंबाई वो सब भी करना है। ये सबसे पहला युग पट्टी के लिए 1.5 इंच निशान मारिएगा, क्योंकि ये साधा टक्स वाला बन रहा है तो फिर 1.5 इंच लेना है। कटोरी वगैरह में 2.5 इंच लिया जाता है, ये सादा टक्स में 1.5 इंच। अभी टक्स के लिए उसका लंबाई लेंगे, जैसे कि ब्लाउज में ये इसे कंधे से रखिएगा। फिर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का 9.5 हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ऊपर का तरफ सिलाई मार्जिन जाएगा तो 10 पर रखिएगा। फिर ये कितना अंदर रहेगा वो 3.5 पर रखिएगा। फिर ऐसा क्रॉस मार दीजिए। फिर यहाँ से ऊपर का तरफ 2.5 इंच लीजिए, ऐसा तिरछा लेना है 2.5 इंच। फिर ये दोनों का मिडिल करके यहाँ तरफ ये और ये दोनों का मिडिल करके इस तरफ, इसी तरह से अंदाज से रखना है। बाकी यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लीजिए, फिर ऊपर आधा इंच निशान मार दीजिए इस तरह से। अब इसको सीधा सीधा लाइन मार दीजिए नीचे का तरफ ऐसा। ये जो यहाँ पर जो क्रॉस लगा रहा हूँ ये आधा 1.25 इंच रहेगा। बड़ा छाती रहेगा तो 1.25 इंच 1 इंच भी रख सकते हैं, छोटा साइज है तो मैं आधा इंच रख रहा हूँ। अब इसका भी जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम बनाएंगे तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं आएगा। और ये बगल का लाइन का तरफ इस तरह से होगा, क्योंकि ये बटन पट्टी का तरफ ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये जो 1.5 इंच लिया गया था उसका ऊपर 1 इंच पर निशान मारिए और यहाँ पर जो नीचे लाइन लगाया था सीधा यहाँ पर आधा इंच नीचे उतार दीजिए इस तरह से। फिर इसको इस तरह से लाइन मारिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा जोड़ दीजिए। ये हो गया। अब कट करके ले लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सजेशन मिल जाएगा मेरे पास।
ये हो गया। अभी ये जो निशान मारा गया है, ये इस निशान पर थोड़ा थोड़ा कट लगा लीजिए इस तरह से, ताकि जब सिलाई करने का टाइम ये निशान का ऊपर रख के सिलाई कर सकते हैं। अब इसका सुइया से दूसरी तरफ का निशान मार दीजिए इस तरह से। ये हो गया। अब इसमें का युग पट्टी निकालेंगे। युग पट्टी यहाँ से जो कपड़ा बचा था यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले कमर का चौथाई प्लस 2 इंच लीजिएगा। कमर का 30 का हम लोग डिवाइड किए थे, तो 30 का चौथाई 7.5 प्लस 2 इंच, 1 2 9.5 हो गया। अब यहाँ से ऊपर से लीजिए 3.5 इंच का चौड़ाई, फिर इसको ऐसा सीधा लाइन मार दीजिए। आप ये ऊपर का भाग इस तरह से सीधा लाइन मारिएगा 3.5 इंच का चौड़ाई रख के। फिर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऐसा सीधा मारिए, फिर थोड़ा सा तिरछा रख के इस तरह से मारिएगा, क्योंकि ये ऊपर का भाग रहेगा इसके लिए। और यहाँ से शेप के लिए आधा इंच फिर इस तरह से लगा दीजिए। अब इसको कट करके दिखाते हैं। ये हो गया एक पट्टी, कमर पट्टी बोलते हैं। चलिए अभी इसका अस्तर निकालते हैं। इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने। इसका आस्तीन लंबाई 9.5 है। सबसे पहला ये एक लाइन मारिए, क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे रहता है इसके वजह से। इसका आस्तीन का लंबाई है 9.5, तो 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। 9.5 प्लस 1 इंच 10.5, और ये जो आर्मल का शेप दिया जाता है उसके लिए 3 इंच। फिर ये लाइन और ये भी लाइन। अब इसका आर्मल है 15, तो 15 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। तो 7.5 से 1 इंच माइनस करके ये मुंडा यहाँ पर रखेंगे, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका बटन घेर कितना है, बटन घेर हो गया 10.5, 10.5 का आधा 5.25, और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर ये लाइन ऐसा जोड़ दीजिए। फिर ये आर्मल का शेप इस तरह से। अब इसका जो राउंड मुंडा था कितना था अपना आर्मल का 15, ये देखिए 7.5 हो गया, तो 15 आ गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ये सेंटर का हो गया, और ये सिलाई मार्जिन का, और ये साइड का। अब इसको इस तरह से फैला देंगे। फिर ये आगे का शेप इस तरह से। अब इसको कपड़े के ऊपर कट कर लेंगे।
ये हो गया बैक साइड। और ये फ्रंट साइड। इसका एक पट्टी ये हो गया आस्तीन। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।